हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने स्टैटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जैसे बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, मोर देन टाइप, लेस देन टाइप, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, उसके बाद रेंज, मीन, मीडियन, मॉड, पाई चार्ट। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहे। वीडियो में सबसे पहले मैं रेंज की बात करूंगा कि रेंज क्या होता है। तो डेटा दिया हुआ है मेरे पास 27563 बोल रहा है, मतलब मालूम करना है कि रेंज क्या होगा। डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बस फॉर्मूला याद रहेगा, सेट कर देंगे, इजीली बन जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू दिख रहा है 7, क्योंकि छोटा सा टर्म है, एकदम इजी से दिख गया कि 7 इसमें क्या सबसे हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो 7 माइनस का माइनस, लोएस्ट वैल्यू 2 है, तो 2, 7 माइनस 2 5। ये हमारा रेंज क्या हो गया, मालूम हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मीन की। मीन क्या होता है, जिसको हिंदी में माध्य भी बोलते हैं। तो डेटा दिया हुआ है फिर से यहाँ पर, अब बोल रहा है मीन मालूम करने के लिए। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना भी डेटा दिया रहेगा सबको क्या करना, सम कर देना, ऐड कर देना है। और उसके बाद जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। तो क्या करें, सबको ऐड कर देते हैं। 2 7 5 6 3 ऐड कर दिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5 से अब डिवाइड करना है। तो 2 7 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 6 20 20 प्लस 3 23 और डिवाइडेड बाय 5। तो डिवाइड कर देंगे। फाइव इंटू 4 क्या होगा, 20। 3 नहीं डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 ऐड होगा। फिर 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 30। मतलब कि हमारा मीन क्या आ गया, 4.6। तो ये हमारा हो गया आंसर, मीन। अब हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन को हिंदी में माध्यक कहते हैं। तो इसका 2 केस है, पहला ऑड नंबर, दूसरा इवन नंबर। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले ऑड नंबर का एग्जांपल देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, यानी मतलब 5 ऑड नंबर है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पे 15 भी हो सकता है, ये ऑड नंबर। यहाँ पे 26 भी हो सकता है, ये इवन नंबर। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ तरीका देखना है। तो सबसे पहले केस में डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद दोनों तरफ से इक्वल को हटाना है। जैसे 7 रहेगा तो 3 इस साइड से, 3 इस साइड से हटाना है। अगर 15 रहेगा तो 7 इस साइड से, 7 इस साइड से, बीच में एक बच जाएगा हमेशा, क्योंकि ऑड में क्या होगा, बीच में एक बचेगा, दोनों तरफ से इक्वल को हटा देना है। तो इस साइड से इस साइड से हटा दिए दोनों तरफ से, तो 4। तो ये हमारा 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। मीडियन हमको पता चल गया। दूसरे केस में क्या करना कि यहाँ पे 6 है तो 2 हटा देंगे, 2 हटा देंगे। इसी तरह अगर 10 रहेगा तो 4 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, फिर 2 बीच में बच जाएगा। हमेशा 2 बीच में बचेगा, इक्वल साइड दोनों तरफ हटाना है। ऐसा नहीं कि इधर 2 हटा देंगे, इधर 3 हटा देंगे, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से इसको फिर क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद दोनों को क्या हटा दिए यहाँ से। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 5 क्या हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5। ये हमारा हो गया क्या, मीडियन, इवन नंबर का, और ऑड नंबर का 4। तो दोनों तरीका हम समझ गए। अब हम बात करेंगे मॉड की, जिसे हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें क्या करना कि डेटा दिया हुआ है, पता करना कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोस्ट रिपीटेड कौन है। मोस्ट रिपीटेड जो संख्या होती है उसे ही हम मॉड कहते हैं। तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है, 1 ही बार है तो इसको लेना ही नहीं है। 2 कितनी बार है, 3 बार। 4 1 बार, बहुत कम है। 6 2 बार आया है। 7 5 बार आया है, मतलब कि मोस्ट रिपीटेड है। 2 कितनी बार, 3,
और 7 कितनी बार, 5, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, मतलब आंसर जो हो जाएगा 7 होगा। अब मैं बात करूँगा बार ग्राफ के बारे में। ये दो तरह का होता है, सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं सिंगल की बात करता हूँ। तो एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन को बनाते हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बार ग्राफ क्या होता है। तो जैसे एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा खेल पसंद होता है। तो ये गेम है, तो 30 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 40 लोगों को फुटबॉल, 20 लोगों को टेनिस, 10 लोगों को बास्केटबॉल। अब बोला गया कि इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करके बताना है। तो ग्राफ पे हम कैसे दिखाएंगे, तो ये सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं। तो ग्राफ फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं कॉपी में ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको रूल समझना है। रूल समझ में आ गया तो आप इजीली बना सकते हैं। तो पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे गेम लिख लेंगे, जो गेम है। अब वाई एक्सिस पे क्या होगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी जो है उसको ले लेंगे। तो ये गैप अपने अकॉर्डिंग लेना है कि ग्राफ खूबसूरत लगे। 20 का भी गैप ले सकते हैं, 5 का भी गैप ले सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से लेना है। तो मैं 10, 20, 30, 40, क्योंकि डेटा ईजिली इस पर सेट हो जाएगा, तो मैं ले लिया। सबसे पहला क्रिकेट। बार ग्राफ में क्या होगा, एक कॉलम जो है खाली रहेगा, एक कॉलम छोड़ के लेना है, क्योंकि साफ साफ अच्छे से दिखे। तो एक छोड़ देंगे, फिर इधर एक, फिर एक, फिर एक, फिर लिख बनाएंगे। और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि डब्बा बहुत बड़ा, मतलब डब्बा बना दे, दो को एक साथ जोड़ के बना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहले क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट को मैं सी लिखा हूँ, क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए मैं सी से इंडिकेट किया हूँ। ये क्या है, क्रिकेट। आप देखेंगे डेटा में क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, कितने पसंद करते हैं क्रिकेट को, 30। तो क्या है, यहाँ में 30, ऐसे 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 करके डॉट 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 देख लेंगे, क्या है, बॉक्स बना दिए, क्रिकेट खेलने वाले हो गए, को रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, फुटबॉल। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 40 लोग। तो फिर फुटबॉल को मैं एफ़ से लिखा हूँ, ये क्या है, एफ़ है। और क्या है, 40 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं। तो क्या 40 के पास ऐसे 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 करने के बाद यहाँ 40 यहाँ पे बना दिए। उसके बाद क्या है, टेनिस। टेनिस कितने लोगों को पसंद है, 20 लोगों को। तो फिर क्या करें, टेनिस को मैं टी लिखा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको कि टेनिस है। फिर 20 के सामने से ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ग्राफ पे इजीली बन जाएगा, ग्राफ पे बॉक्स बना रहता है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स नहीं बना हुआ, तो स्केल से मैं बनाया हूँ। तो समझाने के लिए यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके यहाँ ला रहा हूँ कि देखिए एकदम इजीली मिल जा रहा है। तो ये क्या होगा, 20 टेनिस खेलने वाले। उसके बाद क्या है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कितने लोगों को पसंद है, 10 लोगों को। तो बास्केटबॉल को 20 से इंडिकेट किया हूँ, लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे जगह भी है, बास्केटबॉल, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बी लिख दिया, बास्केटबॉल। उसके बाद 10। अब 10 के सामने से इसको लाना है, ग्राफ में तो दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्केल से। तो 10, ये हमारा क्या हो गया, बार ग्राफ। इससे पहले मैंने बताया सिंगल बार ग्राफ के बारे में, अब मैं बता रहा हूँ डबल बार ग्राफ के बारे में। जैसे इसको भी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा, तो आप सिर्फ शुरू से अंत तक देखते रहे। जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। अब क्या है कि एग्ज़ाम का नंबर है, सेमेस्टर वन में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, हिंदी में कितने, मैथ में कितने, साइंस में कितने। उसी तरह सेमेस्टर 2 में कितने मार्क्स आए। तो इसको क्या करना है, अब हमको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए और किस सेमेस्टर में। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाना है। तो इसको डबल बार ग्राफ पे दिखाएंगे। सिंगल पे क्योंकि सिंगल रहता तो सिंगल पे दिखा सकते थे, लेकिन ये डबल है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो 2 बनाना पड़ेगा। तो इसको डबल बार ग्राफ पे दिखाएंगे। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, जो मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसको वाई एक्सिस यहाँ कर लेता हूँ। हमारा हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और वाई एक्सिस की तरफ मार्क्स लिखेंगे।
तो गैप जो है अपने अकॉर्डिंग ले लेना है। किस तरह का ग्राफ बनाना है, छोटा बड़ा, जगह के अकॉर्डिंग गैप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो ये मार्क्स है, तो इसके अकॉर्डिंग गैप लेना है। तो मैंने गैप ले लिया है। 5 का लेता तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं 10 का लिया। 20 का भी ले सकता था तो शॉर्ट में बनता, लेकिन मैं चाहता था कि अच्छा सा दिखे ग्राफ, इसलिए मैं 10 का गैप लिया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। सबसे पहले क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या हुआ, सेमेस्टर 1 में 70 मार्क्स और सेमेस्टर 2 में 80 मार्क्स। तो इंग्लिश पहले इसमें गैप भी छोड़ना है, हर ग्राफ के बाद गैप होना चाहिए। तो इंग्लिश में सेमेस्टर 1 में कितना है, 70 मार्क्स। 70 के सामने से इसको ग्राफ में बनाएंगे तो बॉक्स रहेगा, तो बॉक्स में इजीली समझ में आ जाता है, यहाँ पे है तो इजीली बना देंगे। लेकिन ये क्या है, कॉपी है, ग्राफ तो है नहीं, तो इसलिए मैं डॉट डॉट से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि ये देखिए कितना सामने है, एकदम एग्जैक्ट 70 के पास है। सेमेस्टर 1 में इंग्लिश का मार्क्स 70, फिर सेमेस्टर 2 में इंग्लिश का मार्क्स 80। तो देखिए 80, इंग्लिश का मार्क्स 70 80, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। S1 से डिनोट किया हूँ, S2 से डिनोट किया हूँ, इस साइड मार्क्स है। फिर एक गैप छोड़ देंगे कि बार ग्राफ में एक गैप रहता है, एक डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे फिर एक गैप छोड़ेंगे। फिर क्या, हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में क्या है, 50 मार्क्स 60 मार्क्स, सेमेस्टर 1 में 50, सेमेस्टर 2 में 60। तो यहाँ आ जाएगा हिंदी। सेमेस्टर 1 में कितना, 50, तो 50 के सामने से ऐसे ऐसे ले आएंगे एकदम एग्जैक्ट। फिर 60 के सामने से ऐसे ऐसे ले आएंगे 60। तो सेमेस्टर 1 में 50 मार्क्स हिंदी में, सेमेस्टर 2 में 60 मार्क्स हो गया। फिर इसी तरह अब आएगा मैथ का नंबर। मैथ में सेमेस्टर 1 में 80 मार्क्स और सेमेस्टर 2 में 50 मार्क्स। मैथ सेमेस्टर 1 में क्या है, 80, तो 80 के सामने से ऐसे ऐसे डॉट लाएंगे, यहाँ पे देखो 80 सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में कितना है, 50 मार्क्स, तो 50 के सामने से ऐसे ऐसे लाएंगे 50 मार्क्स सेमेस्टर 2 में। इसी तरह साइंस, साइंस में कितना, 60 मार्क्स सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में 70 मार्क्स। तो साइंस है, साइंस ले लिए यहाँ पे सब्जेक्ट में 70 मार्क्स, सेमेस्टर 1 में 70 है, तो ऐसे ऐसे करके नहीं 60 है। साइंस में पहले सेमेस्टर 1 में 60 मार्क्स है, तो 60 के सामने से यहाँ है, 60 के सामने से यहाँ लाएंगे। और सेमेस्टर 2 में है 70 मार्क्स, सेमेस्टर 2 में है 70 मार्क्स, तो 70 के सामने से सेमेस्टर 2 में लाएंगे। तो ये देखो, ये हमारा क्या हुआ, डबल बार ग्राफ बन के कम्प्लीट हो गया। अब मैं बात करूँगा हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ में क्या होता था, गैप होता था, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, गैप नहीं होता है। तो 3 तरीका होता है हिस्टोग्राम का, 3 केस होता है क्वेश्चन में। पहला क्या होता है कि क्वेश्चन एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया होगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म। दूसरा है कि इंक्लूसिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, और तीसरा इंटरवल ऑफ अनइक्वल साइज में दिया होगा। तो अब तीनों टर्म क्या है, तो वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं तीनों टर्म को डिफाइन नहीं करूँगा। अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट कर दें। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे डिटेल से समझा दे रहा हूँ कि बहुत इजी है। एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या है, इसमें क्या होता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब जहाँ से गैप ख़त्म होता है 0 से 10, जैसे 0 से 10 है, फिर 10 से ही शुरू होता है। अपर लिमिट ख़त्म हुआ फिर वहीं से शुरू हुआ, 10 से 20, फिर 20 में ख़त्म हुआ, फिर 20 से 30। तो ये क्या हुआ, एक्सक्लूसिव फॉर्म। दूसरा क्या है, इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, जैसे क्या है यहाँ पे 0 से 9, फिर क्या है यहाँ से 10 से 19, फिर 20 से 29। ये क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या होगा, जहाँ से शुरू, जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू नहीं होगा। इसमें क्या होता, जहाँ से ख़त्म होता था फिर वहाँ से शुरू होता था, लेकिन इसमें नहीं, 9 से शुरू है लेकिन 9 पे ख़त्म है, लेकिन 9 से शुरू नहीं हुआ, 10 से शुरू हुआ, एक ऐड हो जाता +1, फिर इसमें भी +1 ऐड। तो ये क्या है, इंक्लूसिव फॉर्म। तो इस तरह के डेटा को अगर हमको हिस्टोग्राम बनाना है तो ट्रू लिमिट में बदल देंगे, ट्रू लिमिट।
एक्सक्लूसिव फॉर्म को तो डेटा में ईजिली हिस्टोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि मतलब ये सिंपल दिया हुआ है। लेकिन इंक्लूसिव फॉर्म को क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रू लिमिट बदल देंगे, और ट्रू लिमिट में बदलने के बाद हिस्टोग्राम पे आराम से दिखा देंगे। तो ट्रू लिमिट में इंक्लूसिव फॉर्म को कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले क्या करना, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है। तो इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे। उसके बाद इसमें क्या करना, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा तो 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव फॉर्म हमारा ट्रू लिमिट में बदल जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है, तो अगर आप वीडियो देख ले तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तीसरा टर्म क्या है, इंटरवल्स ऑफ अनइक्वल साइज। मतलब इसमें क्या होगा, इंटरवल्स ऑफ अनइक्वल साइज का मतलब हुआ कि बार ग्राफ में क्या होता था कि ये जो होता है ग्राफ जो होता था कांस्टेंट होता था, ये जो होता था बॉक्स जो है इस टाइप का ये कांस्टेंट होता था। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होगा, हिस्टोग्राम में कांस्टेंट नहीं होगा। हिस्टोग्राम में जैसे ऐसे है, उसमें क्या होता है एक गैप छोड़ के यहाँ फिर यहाँ ऐसे था दोनों, लेकिन ये क्या था, ये क्या कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था। हिस्टोग्राम में क्या होगा कि ये कांस्टेंट भी हो, पहले तो क्या होगा एक साथ रहेगा, ये कांस्टेंट भी हो सकता है इक्वल भी, और ऐसा भी हो सकता है। वो क्या है, क्लास साइज पे निर्भर करेगा, एक इतना छोटा एक इतना बड़ा। तो इसमें क्या हो सकता है, हिस्टोग्राम में हो सकता है, लेकिन बार ग्राफ में नहीं, बार ग्राफ में कांस्टेंट होता है। तो यही है तीसरा टर्म, इंटरवल्स ऑफ अनइक्वल साइज। मतलब क्लास साइज पे निर्भर करता है कि इसका मतलब जो ग्राफ है कैसे होगा। तो मैं दोनों तीनों टर्म आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैं एक्सक्लूसिव फॉर्म लेके क्वेश्चन को इजीली समझा रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है हिस्टोग्राम का। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 30 से 36, 36 से 42, 42 से 48, 48 से 54, 54 से 60। फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये तीनों टर्म को तो मैं वेरीफाइड कर दिया हूँ। अब क्या करना है, ग्राफ पे देखते हैं। ये हुआ क्या हमारा ग्राफ। ग्राफ में क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके एक्स एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्लास इंटरवल हमारा। अब वाई एक्सिस पे क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी। तो एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। गैप अपने मुताबिक लेना है, किस तरह हमारा डेटा जो है, ये डेटा हमारा दिया हुआ कि किस तरह मतलब अच्छे से ग्राफ बन जाए। ऐसा ना हो कि इतना छोटा बन जाए कि एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, इतने में ग्राफ ख़त्म हो जाए, पूरी कॉपी का पेज बचा रह जाए। तो ग्राफ को क्या करना, ऐसा बनाना कि खूबसूरत लगे। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो स्केल है अच्छे से लेना है, गैप जो है अच्छे से लेना, ताकि हमारा ग्राफ खूबसूरत लगे। तो हमने 5 का गैप ले लिया, तो इसको यहाँ पे दिखा भी दिया है। ये वाई एक्सिस पे 1 यूनिट 5 के इक्वल है। और उसके बाद एक्स एक्सिस पे क्या करना, एक्स एक्सिस पे क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में 6 का गैप है, तो एक्स एक्सिस में क्या करना, 1 यूनिट कितने के इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो 30 से 36 ले लिए, 36 से 42, 42 से 48, 54 से 60 जो हमारा दिया हुआ था। लेकिन इससे पहले का डेटा अगर 6 का गैप है तो 6 पहले भी जाएगा, यानी अब यहाँ पे पीछे क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए 18। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा 0 है। तो ये क्या है, डायरेक्ट 30 से क्या होना चाहिए 24, क्या, क्योंकि 6 का गैप चल रहा है ऊपर में। तो यहाँ पे डेटा फ्रीक्वेंसी दिया ही हुआ है, इसमें कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए क्या करना कि 30 से स्टार्ट करना है, उससे पहले का तो हमको काम ही नहीं है, 30 से ही स्टार्ट काम है। तो जब सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे डॉट एक जेड टाइप का दे देंगे, जिग जैग टाइप से, जेड टाइप का जिग जैग दे देंगे। ये एकदम बिल्कुल ध्यान देना है आपको, क्योंकि 30 से पहले क्या 24 होगा, लेकिन 0 से शुरू होगा। तो क्या करेंगे, एक जिग जैग दे देंगे जेड टाइप का, पहले ऊपर में ऐसे तीर, फिर नीचे में ऐसे करके, फिर ऐसे कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 30 से स्टार्ट करेंगे तो 30 से 36। अब 30 से 36 की देखेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। तो क्या हो जाएगा, ग्राफ पे तो आपको पता ही है, मैं पहले भी कितनी बार बता चुका हूँ।
ईजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं स्केल से बनाया हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं था कॉपी में समझाने के लिए, क्योंकि आपको रूल समझ में आ जाए बस। तो ये क्या है 15 के सामने में। फिर इसमें क्या है बार ग्राफ में गैप होता था, लेकिन इसमें गैप नहीं होगा। फिर 36 से 42, 36 से 42 में क्या है 36 से 42 में 25, 36 से 42 आप क्या करें यहाँ पे 25 के सामने से डॉट डॉट डॉट, फिर गैप नहीं होगा। फिर देखेंगे 42 से 48, उसमें क्या है 20 है। फिर 42 से 48, 20 के सामने में ऐसे ऐसे हो गया। इस तरह करके क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी बना देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा फिर इस तरह से 48 से 54 में क्या है 48 से 54 में 30 दिया हुआ, 30 ले लिए। फिर इसी तरह 54 से 60 में क्या है 10 दिया हुआ है, तो ये क्या करेंगे 10 के सामने में 54 से 60, तो ये हमारा क्या हो गया हिस्टोग्राम तैयार। तो इस तरह आप इजीली ग्राफ पे हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे होता है, इसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसमें भी हो सकता है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव रहेगा तो इजीली बना लेंगे, इंक्लूसिव रहेगा तो इसको क्या करेंगे ट्रू लिमिट में चेंज कर देंगे। तो पहले मैं बता दिया हूँ। और इसमें क्या है एक और ध्यान देना है कि जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी तो दिया रहेगा, लेकिन क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क जिसको हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, मैंने बताया है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लोअर लिमिट 0.5 है और अपर लिमिट 10.5, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5। इसी तरह इसका 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 ये क्या हो जाएगा हमारा क्लास मार्क निकल गया। लोअर लिमिट प्लस फॉर्मूला लिख देता हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा क्या क्लास मार्क का फॉर्मूला। क्लास मार्क निकाल लेंगे जैसे मिड वैल्यू भी कहते हैं। आप क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारा क्लास मार्क और वाई एक्सिस पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी। तो मैं बॉक्स बना लिया एक्स एक्सिस का 5.5 तो इसका 5, फिर एक्स एक्सिस का 15.5, वाई एक्सिस का 15। एक्स एक्सिस पे क्या होगा क्लास मार्क, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, याद रखना। तो ये टर्म ले लिया मैं, इजीली होगा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में। अब आ गया हमारा ग्राफ। सबसे पहले एक्स एक्सिस ले लिए, पहले बता दिया हूँ कि एक्सिस पे क्या करना है क्लास मार्क को लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है फ्रीक्वेंसी को लेना है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क। तो गैप अपने मुताबिक लेना है कि ग्राफ हमारा अच्छा दिखे। ऐसा ना हो कि मतलब इतना कम कम गैप लगे घच पुच हो जाए, एकदम बहुत बेकार सा लगने लगे। तो ग्राफ साफ साफ दिखना चाहिए, तो थोड़ा गैप भी अच्छे से ले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के यार। ऐसा ना कि छोटा छोटा गैप ले यार 100 का डेटा दिया हो ग्राफ में अटे ही नहीं, तो वो भी नहीं। तो गैप उसके अकॉर्डिंग लेना जैसा डेटा दिया हो। तो मैंने 5-5 का गैप लिया है। तो मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि एक्स एक्सिस 1 यूनिट क्या होगा 5 के इक्वल है, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट 5 के इक्वल है, दोनों में 5-5 के इक्वल है। यहाँ पे ये मैंने इजी के लिए यहाँ पे टर्म भी दे दिया है। तो ये इससे क्या होगा ग्राफ बनाने बहुत ईजी होगा। सबसे पहला टर्म है 5.5 और 5, तो क्या होगा 5 और 10। एक्स को सबसे पहले देखना, पहला टर्म जो होता है एक्स का होता है, तो एक्स पे देखेंगे 5.5 बीच में आएगा, 10 और 5 के बीच में 5.5। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे। ग्राफ में तो इजीली पता चलेगा, मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके बता, इसका 5 हो गया, यहाँ पे एक डॉट डाल देंगे। फिर इसी तरह इसका 15.5 बीच में होगा ऐसे ऐसे करके, इसका क्या होगा 15, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। फिर इसी तरह 22 लिखा है, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे 25 × 5 है, गलती से लिखा गया था। तो 25 के बीच में यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद 10, फिर 10 को ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ 30.5, तो यहाँ पे आ जाएगा बीच में एकदम ऐसे करके, और यहाँ पे फिर 15 ऐसे ऐसे करके यहाँ।
अब क्या हुआ, 4 पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 2 3 4, 4 टर्म दिया हुआ था, 4 डॉट हमारे पास आ गया। स्केल पे ग्राफ पे एकदम छोटा सा दिखाना है एग्जाम में, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए इसमें साफ साफ वीडियो में आपको पता चले इसलिए मैं बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। तो 3 4 पॉलीगॉन कर्व में क्या करेंगे, अब चारों को स्केल लेंगे, स्केल से मिला देंगे, जैसे ऐसे रखे, ऐसे मैंने पहले मिला दिया कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। इस तरह करके आप स्केल से इजीली मिला लें चारों टर्म को। इसमें क्या करना, चारों टर्म को मिला देंगे, लेकिन दो टर्म इसमें एक्स्ट्रा लेना है, ताकि ये जो मतलब चारों टर्म ये हवा में रहेगा, हवा में नहीं, इसको मतलब ग्राफ पे लाना, ज़मीन पे लाना है, हवा में ना रहे ग्राफ। तो इसलिए ज़मीन पे लाने के लिए 2 एक्स्ट्रा टर्म लेना है। अब वो दो टर्म जो क्या होगा उसको अच्छे से समझना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो टर्म है क्लास इंटरवल वाला मिड वैल्यू, तो क्लास इंटरवल देखेंगे इससे पहले वाला एक क्या होगा, तो इससे पहले का क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे 10 का क्लास साइज कितना, 10 है, मतलब 10 का गैप है दोनों के बीच में, क्लास साइज कितना 10, तो 10 पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा -0.5 से लेके 0.5, इसका एक क्लास होगा पहले वाला, इससे पहले का क्लास। तो अब यानी क्लास मार्क निकालना है इसका, तो पता है कि क्लास मार्क निकालने के लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर -0.5 प्लस 0.5 डिवाइड, ये क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 0। तो हमको पता चल गया क्या होगा, एक टर्म क्या आ गया 0, मतलब एक्स एक्सिस का क्या आ गया, क्लास मिड वैल्यू हमारा 0 आ गया। वाई हमेशा इस पर 0 ही होगा, एक्स वाई लेना तो एक्स क्या होगा 0, एक्स ही निकालना है, वाई हमेशा इस पर 0 होगा। तो वाई हमारा 0 है ही, तो मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करता तो एक्स एक्सिस हमारा 0 ही आया, तो 0 0। तो इसको क्या किया हम, फिर स्केल की मदद से यहाँ पे 0 पे मिला दिए। मैं ऐसा भी एग्जांपल दूंगा जिसमें मतलब अलग आएगा, तो पहले मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर दूसरा एग्जांपल दूंगा। उसके बाद दूसरा टर्म कहाँ से लेना है, दूसरा टर्म में क्या करना है, इससे आगे वाला एक पॉइंट लेना है। 40.5 है ना, तो इसका अगला 10 का गैप दिया हुआ है, तो एक क्या हो जाएगा, मान लो 40.5 प्लस, नहीं गैप है कितने 10 का, तो 50.5, हाँ फिर दोनों को मतलब 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ जाएगा 45.5। तो ये क्या है 40, यहाँ पे क्या है 40, ये 5 का गैप है तो ये 45 होगा, ये क्या होगा 50, या 40.5 लेना है ये हमारा, तो ये इसके बीच में। अब वाई यानी एक्स कितना निकला 40.55 क्लास मार्क जो मिड वैल्यू, और उसके बाद वाई हमारा 0 ही है, तो 0 इसी पे लाई करेगा, तो ये क्या करेंगे इजीली बन गया। तो समझ में आ गया, 4 पॉइंट तो दिया हुआ था, 2 पॉइंट कैसे निकाले समझ में आ गया। इसका एक पहले वाला टर्म और इसका एक बाद वाला टर्म, और दोनों को मैंने वेरीफाइड कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मैं दूसरा एग्जांपल लेके आया हूँ। जब क्लास इंटरवल 0 से 10 हो और 10 से 20 हो, 20 से 30, 30 से 40 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ तो दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन में, क्लास मार्क निकालेंगे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालने के लिए क्लास मार्क बहुत ज़रूरी है। तो 0 से 10 क्लास मार्क क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाई 2। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आएगा। फिर 10 प्लस 20 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। इसी तरह क्या करें, क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क को पॉइंट वाइज लिख देंगे, 1 2 3 4 टर्म है, पिछला ही क्वेश्चन है लेकिन इसका खाली क्लास इंटरवल चेंज कर दिया हूँ कि 2 टर्म जो आगे पीछे का कौन सा होगा उसको बताना है खास करके, क्योंकि ये 4 टर्म तो आपको इजीली मिल गया। तो इसको ग्राफ है ये हमारा, तो ग्राफ मेरे पास है नहीं अवेलेबल, तो कॉपी में बता रहा हूँ इसलिए बड़ा बड़ा डॉट दे रहा हूँ, आप छोटा छोटा डॉट देना। तो 5 को पहले लेना है, तो 5 यहाँ से ऐसे ऐसे करके 5, फिर क्या है ना इधर 15, फिर इधर से भी 15 है दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म में 25 10, तो यहाँ से 25, यहाँ क्या हो जाएगा 10, फिर इसी तरह यहाँ पे 35 15, 35 यहाँ पे 15,
ये हमारा 4 टर्म था, 4 टर्म निकल गया। ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या लेना है मैं बोल दिया हूँ पहले, ये क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क होगा इधर, और इधर क्या होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इस साइड होगा, क्लास मार्क इस साइड। तो आप अपना इजीली बना देंगे। 4 टर्म मिल गया, 4 टर्म दिया भी हुआ है, तो इसको क्या करेंगे स्केल से, पिछली वीडियो में मैंने मिला दिया था, यहाँ पे आपके सामने मिला के बता रहा हूँ। हो गया, फिर क्या करेंगे यहाँ हो गया, ये हमारा ये क्या हो गया, चारों टर्म को मैंने मिला दिया। लेकिन अगर फ्री हैंड से मिलाएंगे तो ये कर्व हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं तो इसलिए इसको स्केल से मिलाना है। तो मिला दिए। अब ये क्या हवा में है, इसको क्या करना है ज़मीन पे लाना है, ग्राफ पे लाना है। तो 2 टर्म 4 टर्म दिया हुआ बना दिए, 2 टर्म तो अब हमको पता ही नहीं है, तो ज़मीन पे कैसे लाएंगे, तो इसका 2 टर्म हमको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो पहला इससे पिछला वाला टर्म क्या होगा, तो 10 का गैप दिया हुआ देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म में 10 का गैप है, क्लास साइज हमारा कितना 10 है, तो 10 हम पीछे जाएंगे तो 0 एक क्या हो जाएगा -0 से मतलब -10, मतलब -10 से -0। तो इसका दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा क्लास मार्क निकल जाएगा। तो -10/2 क्या हो जाएगा -5। एक्स वाई चाहिए हमको 2, तो वाई हमेशा 0 रहेगा इसमें, तो एक्स क्या निकल गया 5, 5 × 0, एक टर्म निकल गया। आप दूसरा टर्म भी निकाल लेते तो उसका प्लॉट कर देंगे एक ही बार। एक क्या करना कि एक इस साइड का निकल गया, आप क्या करना एक इस साइड का निकालना है, यानी इस साइड का आ गया हमको पता चल गया। अब इस साइड का एक निकालना कि कहाँ पे होगा, कौन सा स्तर ज़मीन पे आएगा, कहाँ पर हवा में जो है। तो 30 से 40 का गैप है, मतलब सबसे ज़्यादा वाला। क्लास साइज तो इक्वल है, सब में 10-10 का गैप है, क्लास साइज एकदम बिल्कुल इक्वल है। क्लास साइज निकालने के लिए लोअर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो इसका अगला टर्म क्या होगा, उससे हमारा निकल जाएगा अगला पॉइंट। तो 40 प्लस 30 से 40 था, तो इसका मिड वैल्यू तो निकला है, पॉइंट निकला हुआ 40 से 50 होगा अगला टर्म। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मिड वैल्यू 90 to 45, यह हमारा हो गया 45 और 0, 2 टर्म निकल गया। तो 45 यहाँ हमारा 35 पे ख़त्म हो गया था, लेकिन 45 0 तो मतलब वाई एक्सिस पे मतलब लेना ही नहीं है, तो उसको एक्स एक्सिस को मतलब यानी एक्स एक्सिस पे 45 चाहिए। अब वाई जो है 0 इसी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो यानी 45 यहाँ है हमारा। इसको ये हवा में था, ज़मीन पे आ गया। इस साइड का भी निकला हुआ हमारा, इस साइड का -5 और 0 है, तो 0 तो एक्सेस पे इसी पे लाई करेगा, तो -5, तो -5 को यहाँ से मिला देंगे। हाँ देखिए 4 टर्म दिया हुआ था इजीली, यहाँ 1 2 3 4 हमने 2 टर्म निकाल लिया क्वेश्चन को सॉल्व करके। एक टर्म पीछे से सॉल्व किए, इसके पीछे क्या है और इसके एक टर्म इसके आगे क्या है, तो 2 टर्म निकाल लिए, 2 टर्म निकाल कर इसको जोड़ दिए, तो ये हमारा क्या होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इससे पिछले वाले में क्या था 0 आ गया था, तो ऐसा आपको क्वेश्चन में फंस जाते, तो मैंने बता दिया ये कैसे होगा इसका माइनस वाला टर्म भी। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं बात करूँगा लेस देन टाइप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उससे ओजाइव कर्व्स कैसे निकालेंगे। तो क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है इस तरह से, फ्रीक्वेंसी हमको पता है, और हमको क्या करना है ओजाइव कर्व्स मालूम करना है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे क्लास इंटरवल का अपर लिमिट ले लेंगे, क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे जिसको CF बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से क्या निकाला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले 12 है तो 12 लिख देंगे, उसके बाद दूसरा टर्म क्या होता है इसमें ऐड हो जाता है, 12 + 14 26, 26 + 8 34, 34 + 6 40, 40 + 10 50। ये हमारा क्या हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये लेस देन टाइप में बता रहा हूँ, और उससे ओजाइव कर्व्स कैसे बनाएंगे।
फिर एक होता है इसमें दूसरा होता है मोर देन टाइप, तो मैं इसके बाद बताता हूँ वो। तो ये हमारा हो गया ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ग्राफ को खूबसूरत बनाने के लिए मैं पहले बता दिया हूँ कि आपने उसके अकॉर्डिंग नंबर किस तरह प्लॉट करना, अच्छे से प्लॉट करना है। ऐसा नहीं कि मतलब 5-5 का गैप ले लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ हो गया, और उसके बाद 20-20 का गैप ले लिए, कितना छोटा सा ग्राफ हो गया कि समझ ही में नहीं आ रहा है। तो जगह को एडजस्ट करके उसके अकॉर्डिंग स्केल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, अपर लिमिट। इसमें अभी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी से, और क्लास इंटरवल से लेस देन टाइप है तो उसमें क्या करना है, अपर लिमिट लेना है। तो अपर लिमिट ले लिया है। तो अपर लिमिट जो होगा वो क्लास इंटरवल इस साइड आ जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ। अब वाई एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ जो निकला वो इस साइड आ जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड अपर लिमिट। ये क्या बता रहा हूँ मैं, लेस देन टाइप का ओजाइव कर्व्स। तो 120 से शुरू हुआ, फिर 140, मतलब 20 का गैप है। तो यहाँ पे 120 से क्या होना चाहिए, यहाँ पे 100 होना चाहिए, क्योंकि 20 का गैप है। लेकिन यहाँ पे तो है हमारा 0। तो ऐसा कैसे होगा, तो इसको क्या करना है, जिग जैग दे के दर्शाना है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे, फिर ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद नीचे जेड टाइप से ऊपर जाना है, फिर नीचे यहाँ। फिर क्या करेंगे, 120 से शुरू करेंगे, क्योंकि 120 से हमको ज़रूरत है, 120 से पहले की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको लेना नहीं है। ग्राफ पे अगर 20-20 का गैप देते रहे इस तरह, तो ग्राफ पे क्या होगा, एडजस्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या, इसके लिए जिग जैग दिया जाता है। जिग जैग दे कर हम 120 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे 0 है अपना, इस साइड सी एफ लिख दिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस साइड अपर लिमिट। तो 120 के साथ क्या, 12। इसको टर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पे इजी होने के लिए, 112, 120 के साथ 12, फिर क्या हो जाएगा 140 के साथ 26। इसी तरह मैं सब टर्म को लिख सकता हूँ ताकि इजी हो ग्राफ प्लॉट करने के लिए। मैंने पहले लिखे हुआ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो 120 या फिर 12, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे 12 ढूंढना बहुत ईजी होगा, लेकिन कॉपी पे बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अंदाज से स्केल से नापा है, और मतलब 120 को 12 से कनेक्ट। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 140 को 26 के साथ। तो 140 इधर तो बहुत ईजी है, लेकिन 26 यहाँ पे 25 है, यहाँ पे हल्का सा आ गया, ऐसे ऐसे करके 26। इस तरह क्या करें, सबको कनेक्ट करेंगे। सबको कनेक्ट करने के बाद ये हम कॉपी में छोटे छोटे डॉट से दिखा सकते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा डॉट से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में साफ साफ दिखे। और उसको क्या करना है, फ्री हैंड से ऐसे करके मिला देना है। मिला दिए तो ये हमारा क्या बन गया, लेस देन टाइप का ओजाइव कर्व्स। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दे। तो लेस देन टाइप मैंने बता दिया, मोर देन टाइप आएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम फ्रीक्वेंसी है। तो मोर देन टाइप में क्या करेंगे कि इसमें लोअर लिमिट लेना है। लेस देन टाइप में क्या था, अपर लिमिट लिए थे, लेकिन मोर देन टाइप में लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे से यहाँ लिख दिए। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुआ था, यहाँ से ऐड होके जा रहा था। 12 था तो 12 लिख दिए, फिर 14, 26, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे टोटल जो होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 यहाँ लिख देंगे। और इससे क्या होगा, माइनस होके यहाँ आएगा, उल्टा होगा इसका। लेस देन टाइप में क्या था, अपर लिमिट, और मोर देन टाइप में लोअर लिमिट। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ऐड होते 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 यहाँ 50 जा रहा था, यहाँ पे उल्टा 50 से शुरू हुआ, घटते 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 यहाँ आएगा, जो शुरू होगा जिससे इंड होगा। तो 50 लिख दिए, टोटल कितना 50, तो 50 लिख दिए। 50 में से 12 जाएगा तो क्या होगा 38, 38 में से 14 जाएगा तो 24, 24 में से 8 जाएगा 16, 16 में से 6 गया 10, 10 10 बच गया। सेम लेस देन टाइप का उल्टा। लेस देन टाइप से बता दिया ओजाइव कर्व्स कैसे निकालना, अब मोर देन टाइप से बता रहा हूँ। तो सेम समझ गया। उसके बाद यानी गैप भी लिया, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट को 20 माना हूँ, और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट को 10 माना हूँ। ये ओजाइव कर्व्स है। तो यहाँ हमारा आ गया क्वेश्चन। तो लेस देन टाइप से मतलब लोअर लिमिट से 100, 120, 140 गैप दे दिया। तो गैप मैं समझा दिया हूँ कि 100 से स्टार्ट है, 20 का गैप है, तो 20 पहले आएगा, तो यहाँ पे 80 से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है 0। इसके लिए क्या करेंगे, एक जिग जैग दे देंगे जेड टाइप से। पहले ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आके ऐसे आ जाएगा। अब जिग जैग दे दिया। अब यहाँ क्या 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 करेंगे, 100 से स्टार्ट करेंगे,
क्योंकि 100 से पहले का मुझे काम भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, ग्राफ पे मतलब एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद इस साइड फ्रीक्वेंसी है, इस साइड क्या होता, ये क्या है मोर देन टाइप। लेस देन टाइप में क्या था अपर लिमिट, इसमें क्या होगा मोर देन टाइप है तो लोअर लिमिट। इस साइड तो क्या होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें भी था लेकिन भाई इसमें क्या है ऐसे है, और उसमें क्या उसमें ऐड होते जा रहा था, इसमें सब्ट्रैक्ट होते आ रहा है। तो अब 100 यहाँ पे 100 को x का टर्म क्या होगा 100 तो उसका होगा 50, फिर क्या होगा 120 के साथ 38 आएगा 120 के साथ, फिर 140 के साथ क्या आएगा 24। इस तरह हम टर्म बहुत सारा ले सकते हैं जो भी टर्म है। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया पहले से कि 100 मतलब यहाँ तो ऐसे ऐसे करके 100 यहाँ 50, स्केल की मदद से मैंने मिला दिया, ग्राफ पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो 100 से 50, 120 से 38, 140 से 24, सब मैंने टर्म पहले लिख दिया, इस तरह लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट को मतलब छोटा छोटा आप लिखना, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद फ्री हैंड से आसानी से ऐसे करके मिला देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा मोर देन टाइप से ओजाइव कप्स कैसे बनेगा, तो समझ में आ गया इजीली। तो लेस देन टाइप मैंने बता दिया, मोर देन टाइप आएगा, सेम क्वेश्चन है, सेम फ्रीक्वेंसी है। तो मोर देन टाइप में क्या करेंगे कि इसमें लोअर लिमिट लेना है। लेस देन टाइप में क्या था अपर लिमिट लिए थे, लेकिन मोर देन टाइप में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे से यहाँ लिख दिए। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुआ था, यहाँ से ऐड होके जा रहा था, 12 था तो 12 लिख दिए, फिर 14, 26 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे टोटल जो होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 यहाँ लिख देंगे। इससे क्या होगा माइनस होके यहाँ आएगा, उल्टा होगा इसका। लेस देन टाइप में क्या था अपर लिमिट, मोर देन टाइप में लोअर लिमिट। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड होते 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 यहाँ 50 जा रहा था, यहाँ पे उल्टा 50 से शुरू हुआ, घटते 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 यहाँ आएगा, जो शुरू होगा जिससे इंड होगा। तो 50 लिख दिए, टोटल कितना 50, तो 50 लिख दिए। 50 में से 12 जाएगा तो क्या होगा 38, 38 में से 14 जाएगा तो 24, 24 में से 8 जाएगा 16, 16 में से 6 गया 10, 10 10 बच गया। सेम लेस देन टाइप का उल्टा, लेस देन टाइप से बता दिया ओजाइव कर्व्स कैसे निकालना, अब मोर देन टाइप से बता रहा हूँ। तो सेम समझ गया। उसका यानी गैप पे ले गया, एक्स एक्स पे 1 यूनिट को 20 माना हूँ, अब वाई एक्सिस पे 1 यूनिट को 10 माना हूँ, ये ओजाइव कर्व्स है। तो यहाँ हमारा आ गया क्वेश्चन। तो लेस देन टाइप से मतलब लोअर लिमिट से 100, 120, 140 गैप दे दिया। तो गैप मैं समझा दिया हूँ कि 100 से स्टार्ट है, 20 का गैप है, तो 20 पहले आएगा तो यहाँ पे 80 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है 0। इसके लिए क्या करेंगे एक जिग जैग दे देंगे, जेड टाइप से पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे आके ऐसे आ जाएगा। अब जिग जैग दे दिया, आप यहाँ क्या करेंगे 100 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 100 से पहले का मुझे काम भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, ग्राफ पे मतलब एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद इस साइड फ्रीक्वेंसी है, इस साइड क्या होता ये क्या है मोर देन टाइप। लेस देन टाइप में क्या था अपर लिमिट, इसमें क्या होगा मोर देन टाइप है तो लोअर लिमिट। इस साइड तो क्या होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें भी था लेकिन भाई इसमें क्या है ऐसे है, और उसमें क्या उसमें ऐड होते जा रहा था, इसमें सब्ट्रैक्ट होते आ रहा है। तो अब 100 यहाँ पे 100 को x का टर्म क्या होगा 100 तो उसका होगा 50, फिर क्या होगा 120 के साथ 38 आएगा 120 के साथ, फिर 140 के साथ क्या आएगा 24। इस तरह हम टर्म बहुत सारा ले सकते हैं जो भी टर्म है। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया पहले से कि 100 मतलब यहाँ तो ऐसे ऐसे करके 100 यहाँ 50, स्केल की मदद से मैंने मिला दिया, ग्राफ पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो 100 से 50, 120 से 38, 140 से 24, सब मैंने टर्म पहले लिख दिया, इस तरह लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया पॉइंट को मतलब छोटा छोटा आप लिखना, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद फ्री हैंड से आसानी से ऐसे करके मिला देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा मोर देन टाइप से ओजाइव कप्स कैसे बनेगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, ये लास्ट टॉपिक है और आपको मैंने डिटेल से बताया ताकि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो, सब बात समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत है अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रीस्टार्ट करके फिर से देखें और समझें।
अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दे, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो अब सबसे लास्ट टॉपिक है पाई चार्ट। पाई चार्ट के में अब हम कैसे दर्शाएंगे, जैसे कोई कलर दिया हुआ है, क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा, सिर्फ 2 टर्म, ये कलर्स है। ब्लू कलर, नंबर ऑफ़ पीपल, कितने लोगों को पसंद है, तो 18 लोगों को। ग्रीन 9 लोगों को, रेड 6 लोगों को, येलो 3 लोगों को। क्या कौन सा कलर है, कितने लोगों को पसंद है, अब इसको मतलब इतना, ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ़ पीपल, कितने लोगों को कौन सा कलर पसंद है। इसको क्या करना है, पाई चार्ट पे दर्शाना है, पाई चार्ट पे दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, तो इस अभी मैं उसी को बताने वाला हूँ। तो नंबर ऑफ़ पीपल को ऐड कर लेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, 18 9 से क्या हो जाएगा 27, 27 6 33, 33 3 36, तो टोटल नंबर क्या होगा 36। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पीपल इन फ्रैक्शन में निकाल लेंगे इसको। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, 18/36, तो क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड हो गया, 18 दूना 36 होता है। फिर 9/36 क्या होगा, 9 चौके 36, 1/4 हो जाएगा। फिर 6/36 1/6, ये क्या होगा, फ्रैक्शन में निकाला है, नंबर ऑफ़ पीपल इन फ्रैक्शन, अपने से निकालना, हर क्वेश्चन में इसी तरह निकालना है। उसके बाद 3 टोटल नंबर से 36, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन निकालना समझ में आ गया। टोटल ऐड कर लेंगे, सब क्वेश्चन में इसी तरह दिया रहेगा, और उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 18/36 9/36, यहाँ जो भी टर्म दिया रहेगा उसको टोटल जो रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन निकल जाएगा। फ्रैक्शन निकलने के बाद जो हमारा फ्रैक्शन निकलेगा उसको क्या करेंगे, 360 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देना 360 से। तो 1/2 मल्टीप्लिकेशन 360 डिग्री, तो 2 से कट के 180 डिग्री। फिर 1/4 का इसी तरह 360 से तो 90 डिग्री, 1/6 का 360 डिग्री, तो 60 डिग्री निकलेगा। 1/12 का 360 डिग्री, 12 या 36 30 डिग्री। इसको काट सकते हैं, यहाँ पे बहुत कट कुट हो जाएगा, तो आप इजीली समझ सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है, 4 9 36 और 90 डिग्री हो गया, 0 बचेगा, तो बहुत ईजी। यहाँ पे जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, 1/12 360 है, कैसे काटेंगे, 12 दिया गया 36, 3 का 3 बच जाएगा, 0 का 0 बच जाएगा, 30 डिग्री। बहुत ईजी है, आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कट कुट ना हो ज़्यादा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया है। नंबर ऑफ फ्रैक्शन में भी कट कुट ना हो, इसलिए 9 चौके 36, 18 दूना 36, 6 चौके 36, बहुत ईजी नंबर ऑफ फ्रैक्शन। फिर सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। ये हमारा टर्म था यार, ये दोनों क्वेश्चन दिया रहेगा, ये दोनों टर्म को हमें निकाल लेना। अब इसको क्या करना कि पाई चार्ट पे बनाना है। तो हमारा टोटल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल, टोटल एंगल कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया ये। इसको क्या करेंगे, ये हमारा ये है स्केल, ऐसे करके नचा के चारों तरफ 360 डिग्री का बना लेंगे सेंट्रल एंगल। 360 डिग्री का एंगल बनने के बाद हमको क्या चाहिए, एक 180 डिग्री। तो 180 डिग्री देख चांद से ऐसे इसको हाफ कर देंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम हाफ कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में क्या है, ब्लू कलर, ब्लू कलर है ना, तो 180 डिग्री ये क्या है, ब्लू लिख दिए। उसके बाद इसको कलर भी कर सकते हैं ब्लू से। उसके बाद क्या है 90 डिग्री, तो फिर क्या क्या करेंगे, एकदम सीधा ले लेंगे, या इससे क्यों, इससे गलती भी हो सकता है, प्रोटेक्टर से यहाँ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट डाल देंगे। डॉट डालने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही मिला देंगे। यह हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री सीधा कर लेता हूँ, 90 डिग्री कौन सा है,
ग्रीन, उल्टा लिख दिया हूँ मैं, सीधा कर देता हूँ 90 डिग्री। आप समझ जाना। ये क्या है, ग्रीन कलर, ग्रीन। उसके बाद क्या है, 60 डिग्री। 60 डिग्री में क्या करें, फिर कंपास से ले लेंगे। तो मैंने पहले ही ले लिया, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ क्योंकि डाउट ना हो आपको। यहाँ पे 60 डिग्री। ये कौन सा कलर है, रेड। उसके बाद क्या है, 30 डिग्री। ये कौन सा कलर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये क्या है, येलो। ये हमारा पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। अब हम इसको ब्लू है तो ब्लू को ब्लू कलर से ऐसे 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 कलर भी कर सकते हैं 180 डिग्री ऐसे। फिर इसी तरह क्या करेंगे, रेड है तो रेड को रेड से कर देंगे। फिर येलो है, येलो को येलो से कर देंगे। फिर ग्रीन को ग्रीन से। ये हमारा पाई चार्ट क्या हो गया, रेडी हो गया। इसको हम अच्छे से यहाँ पे 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये क्या है, ब्लू कलर है। यहाँ पे येलो कलर 30 डिग्री, रेड कलर है 60 डिग्री, ग्रीन कलर है 90 डिग्री। ये दिख भी रहा है और इजीली यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, ग्रीन। ये क्या है, 90 डिग्री। इसी तरह इसको सबको लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा डेटा दिया हुआ। इस तरह का हम पाई चार्ट बना लेंगे। इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।